यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल में लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ऑन एक्सट्रा पॉइंट और सर्कल आर इक्वल। यानी कि अगर एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना रहे हैं, पी ए और पी बी, तो इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी एक्स एक्स, सेंटर पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओ। ठीक है, इसमें हमारे बच्चों ये वाले एंगल से निकालने को आते हैं, फाइंड दिस एंगल दिस एंगल। क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। हमें एक सर्किल दे रखा है, ये तीन चीजें भी दी होगी और ये इक्वल है। गिवन हमें ये पी ए पी बी को इक्वल करना, तो हम दोनों ट्राइंगल जो दिख रहे हैं बीच वाले, इनको हम कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट। इसको ज्वाइन करेंगे, ये रेडियस इसके बराबर, ये हो गया कॉमन, और ये हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, आर एच एस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सीपीसीटी से पी ए पी बी के बराबर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लिया, बाई आर एच एस सी पी सी टी से पी ए और पी बी को इक्वल कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगेन मैं आपको एक चीज़ में क्लियर कर देता हूँ बच्चों, जब ये थ्योरम हमें 5 मार्क्स के एग्जाम में मिलेगी तो क्या होगा, हमें वहाँ पे गिवन होगा इसका स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट हमें गिवन होगा, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ऑन सर्किल आर इक्वल। ठीक है, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सर्किल के 2 मार्क्स होंगे, अपने पास से बनाना पड़ेगा, और इस बॉडी के 3 मार्क्स होंगे, ये भी अपने पास से करना पड़ेगा। थ्योरम का सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आएगा। जिन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अपनी अंग्रेजी अच्छी कर लें। जब तक आप क्वेश्चन के मीनिंग को, थ्योरम के मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, आप ना उसका गिवन लिख पाएंगे, ना टू प्रूफ, ना फिगर बना पाएंगे, ना ही कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लू और येलो वाला हमने करा था। हाउ मैनी एक्सटर्नल पॉइंट डू यू ऑब्जर्व। कितने एक्सटर्नल पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, 3, ए बी और सी, जो कि सर्किल के बाहर है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये सर्किल है और ये सब टेंजेंट है, ये सब इक्वल होंगी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होंगी। क्यू सी आर सी, बी पी पी क्यू, ये सब क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ना, बी पी बी क्यू, क्यू सी सी आर, ये उसका जो है बेटा थ्योरम का रिजल्ट जो आया, उससे हमने कंक्लूजन निकाला। इसको नोट डाउन कर लो, फिगर बना लो, इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है आपके 4 पॉइंट है ना, ये सब बराबर हो जाएंगे, डी एस आर सी सी आर बी सी बी क्यू ए पी ए इज इक्वल्स टू पी डी। सेंटर से जो गिरेगा वो परपेंडिकुलर होगा, इसको ज्वाइन अप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बनते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पहचानने के तरीके हो गए कि आप सर्किल में कैसे पहचानेंगे कौन किसके इक्वल है।
ठीक है, नहीं बेटा साइलेंट बैठो। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ये नोट कर लो, फिगर बना लो। इम्प्लीमेंटेशन इन क्वेश्चन, कैसे आप क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टी याद आ रही है, बट आपको वैल्यूज नहीं दे रही है हमें किसको किसके पुट करना है, कैसे किसको इक्वल करें, तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। सम बेस्ड ऑन थ्योरम द लेंथ ऑफ, वही जो भी थ्योरम पढ़ी उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। ये ABC ट्रायंगल इन विच AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। शो डेट या प्रूव डेट बेसिस ऑफ बाइसेक्टेड बाय, कुछ राइटिंग वो गलत लिखी है, border circle is shown bisected by the point of contact, prove that the base is bisected by the point of contact। सही है, हमें प्रूफ करना है BE इज इक्वल्स टू EC, ये पूरी साइड इसके बराबर है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एक काम करो, जब मेरी वीडियो आप देखा करो, जब टॉपिक आए तो आप नोट करा करिए, और जब क्वेश्चन आए तो वीडियो पॉज कर दिया करिए, क्वेश्चन नोट करके फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और कोशिश करिए 5 मिनट का स्टॉप वॉच लगा के आपसे क्वेश्चन हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो कुछ गड़बड़ है, हमें उस गड़बड़ को दूर करना है। हो जा रहा है, वेल एंड गुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AD AF के बराबर होगा, BD BE के बराबर होगा, EC FC के बराबर होगा, ठीक है। इसका हमें पता AB AC के बराबर है, तो हमने क्या करा, AB में से AD को घटा दिया, AB में से AD घटाएंगे, AB माइनस AD तो बचेगा BD, AC में से AF को घटाएंगे तो बचेगा FC, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, ठीक है। BD और FC बराबर हो गए। अब BD FC जब बराबर होगा तो BD किसके बराबर है, BE के, FC किसके बराबर है, CE के। यही हमें प्रूफ करना था, BE इक्वल्स टू CE, हेंस हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं बच्चों इसकी, कैसे प्रेजेंट किया है क्वेश्चन में। AB माइनस AD इज इक्वल्स टू BD, AC ये है, AF ये है, ये जो हाईलाइट करा है, AC माइनस AF, FC बचेगा। अब BD इसके बराबर है बच्चों, BE के बराबर है, लिख दो। CF किसके बराबर है बच्चों, CE के बराबर है, लिख दो। हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन। इक्वल मतलब बाइसेक्ट किया। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। सम बेस्ड ऑन थ्योरम्स, वही सेम क्वेश्चंस हैं, लेवल थोड़ा सा हाई होता जा रहा, क्वेश्चन सेम चल रहे हैं। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम एन एक्स P पॉइंट टू सेंटर 30 डिग्री, POA निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए PB हमारा PA के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री, 22 दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, है ना। एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP, ये 80 है, ये 90 90 180, यानी कि दिस प्लस दिस होगा 180, यानी कि पूरा आ गया 100, और ये जो दोनों बराबर है तो ये आ गया 50 50, तो आंसर इज 50 डिग्री। पहले हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमें बताना होगा कौन से पार्ट्स किसके इक्वल है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को हम लोग एक बार ही इसको प्रेजेंटेशन देख लेते हैं ऐसा। तो एंगल AOB की वैल्यू आ गई 100 और 100 का हमने कर लिया हाफ। इसको बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक साथ नोट कर लेंगे, ठीक है। 100 का हम लोग हाफ ऑफ कर लेंगे, ट्राइंगल्स को हम लोग कंसीडर कर लेंगे और ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करा, दोनों एंगल्स को हमने इक्वल कर लिया। जब दोनों एंगल्स को हमने इक्वल कर लिया तो हमारा 100 का हमने हाफ ऑफ कर लिया। 100 का हम लोग हाफ ऑफ करेंगे, 50 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक होमवर्क में देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना, ट्राई करो इसको। वीडियो पॉज कर दो बेटा, रुको।